बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है न्यू मैथमेटिक्स क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। हमें ये लॉग की वैल्यू दी हुई है, हमने इनका एंटी लॉग लेकर एक्स की वैल्यू फाइंड करनी। तो इसमें दो मेथड हैं, एक बाय यूजिंग अ टेबल और एक बाय यूजिंग अ कैलकुलेटर। दोनों मेथड से इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। और दो किस्म के क्वेश्चन है, एक पॉजिटिव क्वेश्चन है और एक नेगेटिव क्वेश्चन है, तो दोनों क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। स्टूडेंट्स, वीडियो को कंप्लीट देखा करें ताकि आपके कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो सके। तो चलते हैं बोर्ड पर। इसमें हम एक पॉजिटिव वाला पार्ट करेंगे जिसमें मैं कर रहा हूँ पार्ट नंबर 5। बाकी पार्ट्स भी आपको करके देंगे, लेकिन यहाँ से स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 5 से। log x इज इक्वल टू 4.3561। इसमें सबसे पहले आपने क्या करना है, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड करना है। जब आप एंटी लॉग लेंगे लेफ्ट साइड पर तो ये एंटी लॉग इनटू log x आ जाएगा। तो इसमें ये एंटी लॉग और लॉग आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ रह जाएगा x। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा x और राइट साइड पे क्योंकि नंबर ही है तो वहां पर हम लिखेंगे एंटी लॉग 4.3561। अब इसमें एक बात याद रखना कि ये जो डेसिमल पॉइंट से पहले वाली वैल्यू होती है इसको हम कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं, ये हमारे पास 4 आ जाएगा। और जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू है विद पॉइंट, इसको हम मैंटीसा बोलते हैं, तो ये बन जाएगा 0.3561, ये मैंटीसा आ जाएगा। अब हम x की वैल्यू लिखेंगे। कैलकुलेटर पर अगर आप जाते हैं तो कैलकुलेटर पर सिंपली आपने क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है। अब जो आप कैलकुलेटर है जो आप यूज कर रहे हैं उसमें आपने क्या करना है, शिफ्ट का बटन प्रेस करके फिर लॉग का बटन प्रेस करना है, तो एंटी लॉग आ जाएगा, उसके बाद आपने वैल्यू लिखनी है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि इस तरह का मामला नहीं है तो मैं ब्रैकेट के अंदर लिखूंगा 4.3561, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा और ये 10 की पावर x जो है ये इसका एंटी लॉग है, तो यहाँ पर मैं एंटी लॉग ले लेता हूँ। तो ये मेरे पास आंसर आ गया है जी 22703.8। तो इसको अगर मैं राउंड ऑफ करता हूँ तो पॉइंट के बाद 8 है, इसलिए 8 की वजह से ये 3 जो है ये 4 हो जाएगा, 22704। अब ये मेरे पास आंसर आया बाय यूजिंग अ कैलकुलेटर। अब मैं बाय यूजिंग अ टेबल इसका आंसर निकालता हूं, तो यहाँ कैरेक्टरिस्टिक तक तो सेम वैल्यू आएगी, जस्ट आपने आंसर जो है वो टेबल से देखकर करना है। तो वो कैसे करना है, इसको लेकर चलते हैं। आपने सबसे पहले यहाँ पर देखना है, यहाँ पर नंबर लिखें 0.3561। इसमें पॉइंट के साथ आप 2 डिजिट्स लें, तो फर्स्ट कॉलम में देखें ये 0.35 ये आपके पास आ गया। अब इसके कॉलम नंबर 6 में जाना है, तो ये पहला कॉलम 0 होता है, फिर 1 आता है, फिर 2 आता है, फिर 3 आता है, फिर 4, फिर 5 और फिर 6। ये ऊपर कॉलम लिखे होते हैं टेबल पर। तो यहाँ 6 पर आप देखें 2270 हमारे पास नंबर है, 2270। ओके, अब इसके आगे ये हमारे पास 1 है, तो 1 इसी रो में आगे चलकर आपने ये जो कॉलम दिए हुए हैं ये डिफरेंस के दिए हुए हैं, तो इसमें भी आपने 0.35 के सामने फर्स्ट कॉलम में देखना है, इसमें 0 कॉलम नहीं होता, तो फर्स्ट कॉलम में 1 आ रहा है वो आपने यहाँ पर प्लस कर देना है। तो इसके साथ हमारा ये आंसर बन जाएगा 2271। तो इसको आपने वहां पर जाकर लिखना है x इज इक्वल टू 2271। अब आपने इसके आगे क्या करना है, आपने क्या करना है, लेफ्ट साइड से एक नॉन जीरो डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा देना है। यहाँ पर 2 के बाद पॉइंट लगा दिया, आगे 10 की आपने पावर लेनी है। 10 की पावर आपने वही लेनी है जो आपका कैरेक्टरिस्टिक होगा, अगर प्लस में है तो प्लस में लेंगे, अगर माइनस में है तो माइनस में लेंगे। अब क्योंकि 10 की पावर 4 है इसलिए पॉइंट जो है वो 4 डिजिट्स आगे जाएगा, तो ये
7 1, एक और 0 चाहिए, डिजिट्स चाहिए तो हम 0 लगा देंगे। तो इस तरह हमारे पास जो है ये आंसर बन जाएगा 22710। ठीक है, तो ये आपके पास टेबल की मदद से आंसर आया है और ये आपके पास कैलकुलेटर की मदद से आंसर आया है। ठीक है, तो कैलकुलेटर से एक एग्जैक्ट आंसर आता है, इसलिए जो है इसमें 704 आ रहा है और इसमें 710 आ रहा है। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास इसके जो बाकी पॉजिटिव नंबर के जो पार्ट्स हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये एक लॉग 0.0065 है। ठीक है, टेकिंग एंटी लॉग करेंगे, एंटी लॉग लेंगे, इसका करेक्टरिस्टिक 0 आ जाएगा और इसका मैंटिसा जो है ये मौजूद है। इसमें x इज इक्वल टू 1.015, ये आपका कैलकुलेटर से भी आंसर आ सकता है, टेबल से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ये मैंने कैलकुलेटर से किया है। ये दूसरा पार्ट है, log x इज इक्वल टू 1.192 और इसका एंटी लॉग लेंगे, इसका करेक्टरिस्टिक 1 है, मैंटिसा 0.192 है, इसका एंटी लॉग लेंगे तो आपके पास 15.56 आ जाएगा। अब हम चलते हैं कि हमने नेगेटिव नंबर का जो है वो एंटी लॉग किस तरह लेना है। तो नेगेटिव नंबर में आपने एक काम करना है, सबसे पहले कि जो भी पॉइंट से पहले वाली वैल्यू है उससे बड़ा नंबर आपने लेना है और उसको इसमें माइनस भी कर देना है और ऐड भी कर देना है। ठीक है, यानी कि सब्ट्रैक्ट भी कर देना है और एडिशन भी कर देना है। तो ये पॉइंट से पहले -2 है, इससे बड़ा नंबर एक बड़ा नंबर क्या है 3 होता है, तो आप -3 भी कर देंगे यहाँ पर और +3 भी कर देंगे अपने पास से और आगे ये वैल्यू लिख देंगे 2.0184। ओके, अब इसका आपने करना क्या है, ये जो फर्स्ट जो है -3 ये बन जाएगा बार 3। इसके आगे आप पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट लगाने के बाद आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो जो आपका आंसर आएगा उसको आप पॉइंट के बाद लिखेंगे। 3 - 2.18, इसको यहां पर सॉल्व करते हैं। 3 - 2.0184, इसको आप इक्वल प्रेस करें, 9816 आपके पास आंसर आया है। तो ये पॉइंट के बाद 98 और 16 आ जाए। अब आपने इसका सेम जैसे प्रीवियस आपने टेकिंग एंटी लॉग लिया है तो आप लिखेंगे टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। तो इसमें इस साइड पर आपके पास x रह जाएगा और इधर आ जाएगा एंटी लॉग बार 3.9816। अब इसमें सेम करेक्टरिस्टिक जो है वो आपके पास बार 3 होगा, मैंटिसा जो है वो आपके पास 0.9816 होगा। ओके, इसका अगर आप कैलकुलेटर पर एंटी लॉग लेना चाहते हैं तो सिंपल आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको आप कैलकुलेटर पर पुट करें एंटी लॉग में तो आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ब्रैकेट के अंदर -2.0184, इसका आप एंटी लॉग लें तो ये आपके पास आ गया 0.009585, 0.009585। अगर अब आप टेबल के जरिए इसको फाइंड करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, आप सेम वही मेथड है कि आप मैंटिसा को यहां से लेकर टेबल की तरफ जाएंगे। तो यहां पर आपके पास मैंटिसा है, इसमें आप आएंगे टेबल, इसमें पॉइंट के बाद 98 है तो हम 98 के पास जाएंगे, ये हमारे पास है क्योंकि पॉइंट 9816 है। तो पॉइंट 98 में आप ये पहला कॉलम 0 होता है, दूसरा जो है ये 1 होता है, तो आपके पास है 9572। अब इसी में आगे 6 में जाकर आपने इसका क्या देखना है, करेक्टरिस्टिक वो डिफरेंस देखना है। 1 2 3 4 5 6 13, इसमें 13 प्लस कर दें तो आपके पास आ जाएगा 5859। ठीक है, इसका यहाँ पर लेफ्ट साइड से एक डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा दें तो ये आपके पास बन जाएगा x इज इक्वल टू 9.585
अब आगे मैंने कहा था कि 10 की पावर जो भी आपकी हो वो आपने लगानी है, तो ये बार 3 है तो -3। अब आपको पता है चूंकि पावर जो है वो माइनस में है तो पॉइंट जो है वो लेफ्ट साइड पर मूव करेगा 3 डिजिट। तो इसको अगर लेफ्ट साइड पर मूव करवाएं तो 5 8 5 9 ये पहला डिजिट आ जाएगा, ये 0 दूसरा, ये 0 तीसरा और आगे पॉइंट आ जाएगा। तो ये आपके पास आंसर फिर भी वही आया 0.009585। ठीक है, तो ये दोनों मेथड मैंने आपको करके दिखाए बाय यूजिंग अ कैलकुलेटर एंड बाय यूजिंग अ लॉग टेबल। ठीक है, तो आई होप सो कि आपको समझ आई होगी। अगर कहीं से आपको समझ ना आई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में जाकर। आप जरूर अपना जो है वो फीडबैक दें। इसके बाकी जो नेगेटिव के पार्ट्स हैं वो मैंने कर दिए हैं, वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर -1.5726 है, तो ये पॉइंट से पहले -1 था तो मैंने -2 और +2 किया, यानी कि एक इससे बड़ा नंबर ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया, तो ये बार में बन जाएगा। उसके बाद एंटी लॉग लेंगे, करेक्टरिस्टिक और आंसर ले लेंगे। इसी तरह इससे जो नेक्स्ट नंबर है -3.434 है, इसका बार लगाएंगे तो ये 4 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका जब एंटी लॉग लेंगे तो हमारे पास आंसर 0.000368 आ जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ ये क्वेश्चन और ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। स्टूडेंट्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आपको किसी किस्म में कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज में हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।